नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो शायद उतना मशहूर नहीं है। धौलपुर। हाँ, धौलपुर। अक्सर जयपुर उदयपुर की बात होती है, धौलपुर थोड़ा साइड में रह जाता है। बिल्कुल। हमारे पास ये धौलपुर पीडीएफ है, तो इसी से देखते हैं। ये आगरा और ग्वालियर के बीच है ना? यूपी बॉर्डर के पास। जी। और सवाल यही है कि क्या ये बस एक और छोटा शहर है या इसमें कुछ खास बात छिपी है? हाँ, तो चलिए देखते हैं। इतिहास से शुरू करें। मैंने पढ़ा कि पहले राजपूत प्रभाव में था, मेवाड़ से भी जुड़ा था। जी हाँ, वो शुरुआती दौर था, लेकिन बाद में खास तौर पर 18वीं सदी के बाद ये जाट शासकों के हाथ में आया। बमरोलिया वंश एक अहम रियासत बनी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ राजपूत हिस्ट्री नहीं, जाट रियासत का भी एंगल है। बिल्कुल, और यही बात इसे थोड़ी अलग पहचान देती है राजस्थान में। कैसे? मतलब राजस्थान में तो ज्यादातर राजपूत। हाँ, वही तो, जहाँ ज्यादातर बातें किलों राजपूत शौर्य की होती है, धौलपुर जैसी जगह दिखाती है कि यहाँ जाट रियासतों का भी अपना एक मजबूत इतिहास रहा है। ओके। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, पता है, आज भी वहाँ की लोकल पहचान का हिस्सा है ये। अच्छा, दिलचस्प है। और इतिहास के अलावा यहाँ की जमीन, यहाँ का पत्थर, धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर, ये तो काफी फेमस है, सुना है। अरे फेमस ही नहीं, ये तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा है एक तरह से। ओह, कैसे? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, दिल्ली का लाल किला, सोचिए, इन सब बड़ी आइकॉनिक इमारतों में धौलपुर का पत्थर लगा है। सच में? राष्ट्रपति भवन में भी? जी हाँ, ये पत्थर धौलपुर को सीधे दिल्ली की शान से जोड़ता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये धौलपुर का राष्ट्रीय पहचान में एक योगदान है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक छोटे शहर से निकला पत्थर राजधानी की बड़ी इमारतों में लगा। कोई खास वजह रही होगी इसकी क्वालिटी या? देखिए, क्वालिटी तो है ही, मजबूत है और इस पर नक्काशी करना आसान होता है। तो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक आर्किटेक्ट्स को ये पसंद आया। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं था, ये उस जमाने की कला और इंजीनियरिंग का भी हिस्सा बन गया। सही कहा। और अब भी इसकी माइनिंग होती होगी? होती है, पर शायद अब वो स्केल नहीं रहा जो पहले था, पर हाँ, इकोनॉमी का हिस्सा तो है। ठीक है। और पत्थर के अलावा प्रकृति की बात करें, चंबल नदी गुजरती है यहाँ से, है ना? हाँ, चंबल। और चंबल का नाम आते ही बीहड़ भी याद आते हैं। बीहड़, हाँ। ये क्या होते हैं ठीक से? मतलब फिल्मों में तो देखें। ये नदी के कटाव से बनी गहरी घाटियां होती हैं, उबड़ खाबड़ जमीन, मिट्टी के टीले, देखने में बहुत नाटकीय लगते हैं। और ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, खासकर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अच्छा, हाँ, अभयारण्य। क्या मिलता है यहाँ खास? यहाँ भारत के कुछ सबसे दुर्लभ जीव मिलते हैं, जैसे घड़ियाल, वो लंबे मुंह वाले मगरमच्छ। ओह हाँ, घड़ियाल। उनके लिए ये दुनिया की सबसे जरूरी जगहों में से एक है। और गंगा डॉल्फिन भी। नदी डॉल्फिन चंबल में? जी हाँ, सूसू भी कहते हैं उन्हें। हाँ। और बहुत सारे पक्षी, लोकल भी और बाहर से आने वाले भी। ये तो वाकई में जबरदस्त है, घड़ियाल और डॉल्फिन। बिल्कुल। और ये अभयारण्य दिखाता है कि कैसे, मतलब इतने दबाव के बाद भी प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेती है। यहाँ कंजर्वेशन की चुनौतियां भी अलग हैं, शायद ज्यादा मुश्किल। मुश्किल क्यों? क्योंकि ये रणथंभौर जैसे बंद पार्क की तरह नहीं है, ये ज्यादा खुला हुआ इलाका है, आसपास इंसानी बस्तियां हैं, गतिविधियां हैं, तो संतुलन बनाना कठिन होता है। समझ गया। तो ये धौलपुर की एक और कहानी है, संरक्षण की। सही। अच्छा, तो इतिहास हो गया, पत्थर, प्रकृति, घूमने फिरने की जगहें भी होंगी कुछ खास? हाँ, क्यों नहीं। एक तो मचकुंड मंदिर है। मचकुंड? जी, तीर्थों का भांजा कहते हैं इसे। वहाँ एक झील है, कहते हैं उसमें नहाना पवित्र माना जाता है। पुराना किला है, थोड़ा खंडर जैसा है अब, पर इतिहास तो है। किला तो होगा ही। और अगर किसी को नेचर और बर्ड वॉचिंग पसंद है तो वन विहार और रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, तो मतलब इतिहास, धर्म, प्रकृति सबका मिक्स है। बिल्कुल। और पहुंचना कैसे है? आसान है? हाँ, पहुंचना मुश्किल नहीं है। आगरा से करीब 55 किलोमीटर ही है और ग्वालियर से 60 के आसपास। रोड और रेल दोनों से कनेक्टेड है। तो पास ही है मतलब? जी, और यही अच्छी बात है कि इतना पास होकर भी वो टूरिस्ट वाली भीड़ भाड़ यहाँ कम है। तो फिर ये उन लोगों के लिए बढ़िया जगह हो सकती है जो राजस्थान को थोड़ा हटके देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जो भीड़ से बचना चाहते हैं और इतिहास और प्रकृति को शांति से महसूस करना चाहते हैं। सही। और ये सोचने वाली बात भी है कि धौलपुर जैसी जगहें जो उतनी लाइमलाइट में नहीं है, वो अपनी विरासत को शायद ज्यादा असलियत से सहेज कर रखती हैं। बिना बनावट के। हाँ,
अनुभव शायद ज्यादा सच्चा होता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए हम्म। कि क्या धौलपुर का वो लाल पत्थर सिर्फ इमारतों को जोड़ता है, या ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे छोटी अनदेखी जगहें भी देश की बड़ी कहानी का अहम हिस्सा होती है, भले ही उनकी कहानी उतनी सुनाई न देती हों। बहुत अच्छा सवाल। शायद यही सवाल धौलपुर की यात्रा को सिर्फ घूमना नहीं, एक खोज बना देता है।